या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 13वीं पर ब्राह्मण भोजन से मिलती है आत्मा को शांति। इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो पिंडदान से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। जो पिंडदान दिए जाते हैं उससे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है। और इस लोक से यमलोक से पृथ्वी लोक तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है, कर्म के अनुसार ही उस व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होता है। मृतक की आत्मा 13 दिनों तक मृतक के जो घर है उसी के इर्द गिर्द रहती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृतक के परिजन ब्राह्मण भोज करते हैं ताकि मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त हो और यमलोक का मार्ग वह तय कर सके। मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में रहती है और फिर यमलोक की यात्रा पर वह निकलती है। इसीलिए 13वें दिन 13वीं की जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और वह 1 साल तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता रहता है। माना जाता है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। अगर पिंडदान न दिया जाए तो यमदूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं और इसी सफ़र को आसान बनाने के लिए कई तरह के संस्कार मृत्यु के बाद में किए जाते हैं। मृत्यु होने के पश्चात कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं। हर दिन कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। मृतक के परिजन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। 13वें दिन 13वीं करते हैं। एक दिन पूर्व शुद्धिकरण करते हैं, घर को शुद्ध करते हैं। उसके पहले दशगात्र विधान होता है, सैयादान इत्यादि किया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है ताकि घर की भी शुद्धि हो जाए। और 18 लोकों में हवन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि संपन्न किए जाते हैं। और घर का जो बड़ा बेटा होता है वह इस पूरे कार्य को करने का संकल्प लेता है। क्या क्या दान देना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार दान बताया गया है, जिसमें चारपाई है, बिस्तर है, महिला है तो महिला के कपड़े, पुरुष है तो पुरुष के कपड़े, टार्च, छाता, स्वर्ण इत्यादि का दान, बहुत से दान बताए गए हैं। तो उन सभी दानों को करना और फिर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में सभी पारिवारिक जनों को भी भोजन इत्यादि कराना, ऐसी प्रथा बताई गई है जो वह प्राणी देखता रहता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और इसके बाद में वो आगे की यात्राओं को प्रारंभ करता है। तो आप चाहते हैं किसी भी तरह की जानकारी किसी भी विषय को लेकर के या कोई कार्य आप संपन्न कराना चाहते हैं, जैसे नागबली का पूजन, नारायण नागबली जो होता है, पितृदोष का पूजन, दशगात्र विधान इत्यादि, गरुड़ पुराण की पावन कथा इत्यादि और बहुत से जो वैदिक विधि के द्वारा अनुष्ठान संपन्न किए जाते, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।